लड्डू गोपाल जी की सेवा सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। पहले करते थे लोग लेकिन इतना नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो देखा-देखी सभी लोग करने लगे हैं और अच्छी बात है। एक-दूसरे को देख के जो भी अच्छी चीज़ें करनी हैं वो करनी चाहिए और मैंने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है, मैं भी करती हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है, जितनी भी कर हो पाती है, मैं उनकी सेवा डेली करती हूँ। खाना-पिलाना, नहलाना, धुलाना-सुलाना सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ लड्डू गोपाल जी जो है, कहाँ से लड्डू गोपाल जी बने। पहले इनको कन्हैया कहा जाता था और लड्डू गोपाल जी ये बाद में बने। एक बार एक गोस्वामी जी थे, तो वो कन्हैया की बहुत सेवा करते थे, कृष्ण जी की बहुत ही पूजा सेवा करते थे और वो कहीं बाहर भी नहीं जाते थे अपना घर छोड़कर कन्हैया जी की वजह से कि मैं बाहर जाऊँगा तो ये भूखे रह जाएँगे, कैसे होगा? फिर ये भूखे रहेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो इस चक्कर में वो कहीं नहीं जा पाते थे। अब एक बार उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी तो जाना पड़ा। उन्होंने क्या काम किया, उनका एक बेटा था छोटा, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि मैं जो है कन्हैया जी के लिए खाना बना कर रख के जा रहा हूँ और इनको खाना खिला देना, भोग लगा देना और भूल मत जाना और मैं शाम को आऊँगा। तो वो बेटा बोला ठीक है। अब वो चले गए। तो अब बेटा बाल-मन था छोटा, अब उसे क्या पता था इन चीज़ों का। उसने जो है वो थाल उठाया और कान्हा जी के सामने रख दिया और बोले कि लो भगवान जी खाना खाओ और थाल रख के वहाँ से और वो अलग आकर बैठ गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और उस बच्चे ने भी खाना नहीं खाया और भगवान जी भी खाना खाने नहीं आए। तो अब जब भगवान जी ने देखा, कन्हैया जी ने देखा कि अरे! ये बच्चा तो सुबह से भूखा है। अब इस बेचारे को क्या पता है कि मुझे जो है भोग लगाना है, मैं खाता नहीं हूँ, मुझे जो भी भोग लगा देता है, थोड़ा बहुत मेरे से बोल देते हैं, तो मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। अब ये तो मेरी वज़ह से भूखा रह गया, ये तो बहुत गलत बात है। तब भगवान जी ने सोचा कि चलो चलते हैं और चल के जो है थोड़ा खाना खा लेते हैं इस बच्चे के साथ। वो आए और वो बैठ गए खाना खाने के लिए मंदिर में। तो शाम के टाइम फिर बच्चे ने फिर पर्दा हटा के देखा, तो देखा तो भगवान जी खाना खा रहे हैं। वो बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने पूछा कि "कान्हा जी आप आ गए? आप इतने देर से क्यों आए?" तो उन्होंने टाल दिया, बोले मुझे देर हो गई आने में, मुझे काम था इसलिए नहीं मैं आ पाया।" उन्होंने खाना खा लिया, ठीक है, वो खाना खा के जो है वो चले गए। अब शाम को जो है गोस्वामी जी आए, अब गोस्वामी जी ने आकर के पूछा कि भई बेटा खाना खिलाया तूने, भोग लगाया भगवान जी को? वो बेटा बोला कि हाँ, मैंने भोग लगा दिया और वो आए और खा खा लिया उन्होंने खाना। मैंने कहा अच्छा, तो गोस्वामी जी ने बस इतना ध्यान नहीं दिया, बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा लाओ जो प्रसाद है वो दे दो मुझे। तो वो बोले वो बच्चा बोला कि वो तो भगवान जी सारा खा गए प्रसाद, सारा खाना खा गए। तो उन्होंने सोचा गोस्वामी जी ने कि हो सकता है ये बच्चा है इसने खा लिया हो और साथ में किसी को खिला दिया होगा और ये कोई बात नहीं है, इसी वज़ह से जो है ये ऐसा बोल रहा है। फिर जब गोस्वामी जी को लगा कि हाँ, बच्चा सेवा कर लेता है, तो वो उन्होंने नियम बना लिया अपना बाहर के कामों में जाने के लिए, वो डेली जाने लगे। जब वो डेली जाने लगे, खाना बना के रख जाते और बच्चे को बोल जाते कि भोग लगा देना, तो ठीक है। अब बच्चा ऐसे ही करता, बहुत जल्दी-जल्दी नहा धो के फ्री होकर और अपना खाना का थाल लेके और मंदिर में रख देता और बोल देता कि हे भगवान जी आओ और खाना खाओ। अब भगवान जी का भी नियम हो गया, वो भी इतने उसके प्यार के इतने आदी हो गए कि वो एकदम से दौड़े चले आते और खाना खाने बैठ गए। फिर दोनों बातें करते, वो बच्चे का भी पूरा दिन बीत जाता और भगवान जी भी खुश थे वो उस दिनचर्या में। अब गोस्वामी जी रोज़ आते शाम को और रोज़ पूछते बेटे से कि लाओ बेटा खाना लाओ, जो प्रसाद है। और बच्चा बोल देता कि भगवान जी खा गए सारा। अब ये बात सुन के 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता बीता, 10 दिन बीते, तो गोस्वामी जी को शक हुआ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, कभी मेरा बच्चा कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ गया? कभी ले जाता हो और बच्चों में, यार दोस्तों में बाहर कहीं खिलाता हो, कि मैं आज जो है चेक करता हूँ। तो बोले उन्होंने क्या प्लान बनाया कि बच्चे से बोल दिया बेटा खाना बना रखा है और तुम जो है भोग लगा देना और मैं काम से जाता हूँ बाहर। तो बच्चा बोला ठीक है। अब वो चले गए वहाँ से, लेकिन वो गए और फिर वो एकदम ही वापस आ गए। अब वो जब वो वापस आए तो देखा कि बच्चा मंदिर में बैठा किससे बातें कर रहा है ये? तो उन्होंने जो आके आवाज़ लगाई तो वो बेटा आया उनका कि किससे बातें कर रहे हो तुम? तो बोला कि कान्हा जी हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने जो सोचा कि देखता हूँ पर्दा हटा कर, तो उन्होंने मंदिर का जैसे ही पर्दा हटाया, पर्दा हटा के देखा, तो देखा तो सच में भगवान जी वहाँ पे, सच में कान्हा जी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। अब एक लड्डू तो उनके हाथ में था और इस एक हाथ में था और एक दूसरे हाथ में था और दोनों हाथ में उनके लड्डू थे। अब जिस कंडीशन में वो थे, जिस पोजीशन में वो खाना खा रहे थे, जब गोस्वामी जी ने देखा तो उन्होंने क्या, वो बस इस तरह से ही उनका हाथ रह गया, एक हाथ नीचे टिका और एक हाथ ऐसे, बस वो वहीं पे ऐसे ही रह गए। तब फिर गोस्वामी जी को बड़ा पश्चाताप हुआ इस बात का, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर क्या होता, उन्होंने बहुत क्षमा मांगी भगवान जी से
लेकिन वो तो इसी तरह से बन गए फिर, और वो हमेशा हमेशा के लिए जो है गोस्वामी जी के घर पे ही रह गए। तो तब से ये लड्डू गोपाल जी का नाम हुआ है, तब से वो लड्डू गोपाल जी इस तरह से बने हैं।